पिछले दर्स के अंदर अगर कोई औरत हामला है, उसका शौहर फौत हो जाता है तो उस जिहड़ा पेट के अंदर बच्चा या बच्ची है उसके हिस्से के मुतालिक गुफ्तगू हुई सी। अज के दर्स के अंदर गुमशुदा शख्स की वरासत का बयान। कोई बंदा गुम हो जाता है, गैब हो जाता है, उसकी वरासत के बारे की हुक्म। फुकाहे किराम फरमाते हैं अगर कोई शख्स गुम हो जाए और उसकी जिंदगी या मौत का कोई इलम ना हो, ना पता होवे कि फौत हो गया है, ना पता होवे कि जिंदा है, किसे दोवां गल्लां विचों एक गल कन्फर्म ना होवे ते फरमाया वो शख्स अपने माल दे इतबार दे नाल जिंदा तसव्वुर होवेगा। अपने माल दे इतबार दे नाल जिंदा तसव्वुर होवेगा, यानी उसके माल दे अंदर वरासत जारी नहीं की जाएगी। इंज नहीं है कि अगे वंड छड़ो, अजे उसका कन्फर्म भी नहीं है, उसके वारसां नूं तकसीम कर फरमाया इस तरह नहीं होवेगा, मगर दूसरे दे माल दे इतबार दे नाल मुर्दा शुमार होवेगा, यानी किसी उसकी विरासत नहीं मिलेगी, उसका हिस्सा जिहड़ा रखा जाएगा उसके ना नहीं किया जाएगा। मिसाल तौर पर उसका भाई फौत हो, उसकी अगे औलाद नहीं सी, उस भाई दे विच उन्होंने हिस्सा आंदा है, उससे इंतकाल नहीं किया जाएगा बल्कि उन्होंने महफूज रखा जाएगा। अगर आ जाएगा तो लै जाएगा, अगर ना आया तो फिर दूसरे भैन भरावां के दरमियान जिस तरह तकसीम होगा वो तकसीम कर दिया जाएगा। पर मैं गुमशुदा शख्स के माल नूं महफूज रखा जाएगा यहाँ तक कि इसकी मौत का हुक्म दे दिया जाए। गुमशुदा शख्स का जिन्ना भी माल है, जमीन है, पैसा है, जायदाद है, जो कुछ भी है उसनों महफूज रखा जाएगा यहाँ तक कि उसकी मौत का हुक्म दे दिता जाए। और इसकी मिकदार साहिब फतहुल कदीर की राय के मुताबिक कि मफकूद की उम्र दे 70 साल गुजर जान, यानी उसकी जिंदगी दे तुसी सोच लवो कि फलां सन पैदा होया सी, हुण वो 17 साल ना 70 साल का हो गया। ते आका अलैहिस्सलाम ने गुलामों फरमाया जो 70 बरस 70 साल गुजर जान ते काजी वक्त उसकी मौत का हुक्म दे। काजी वक़्त उसकी मौत का हुक्म देगा और उसके जो इमलाक होंगे इन्हां लोगों के दरमियान तकसीम हो जाएंगे जिहड़े उस वक़्त उसके वरसा मौजूद हो। जो उसकी जायदाद, जो उसका पैसा, जो ज़मीन, जो कुछ भी है वो सारा फिर तकसीम होगा। फरमाते हैं वो मफकूद यानी जो गायब होया है, मफकूद का अपना माल तो पूरा महफूज रखा जाएगा तब वक्त है कि इसकी मौत का हुक्म दिता जाए। अगर उसके हुक्म तो पहले वो वापस आ गया, मौत का हुक्म देने तो पहले वो वापस आ गया तो अपने माल के उत्ते कब्जा कर लो। जिस तरह उसका माल है उन्होंने उस तरह ही वापस दिता जाएगा। अगर वापस ना आया तो जिस वक्त मौत का हुक्म किया जाएगा उस वक्त जो वारिस मौजूद होंगे इन्हों के उत्ते तकसीम किया जाएगा। जो उसके वारिस उस वक्त मौजूद होए, जो उसकी 70 साल उम्र का वक्त गुजर गया, काजी वक्त ने उसकी मौत का हुक्म दे दिता तो फरमाया फिर उसका माल जिहड़े वारसा उसके मौजूद होंगे ना उन्होंने दरमियान तकसीम किया जाएगा। फरमाते ने मफकूद के किसी मूरिस का इंतकाल होया, यानी जरा गुम होया है उसके वारिस का इंतकाल होया, बाप का या भाई का जिस उन्होंने कुछ हिस्सा लगता सी। फरमाया जिसके वारसां के अंदर मफकूद के इलावा दूसरे भी हो, यानी उसके अलावा होर भी भैन भरा हो। फरमाया जिन्हां वारसा का हिस्सा मफकूद दी जरा गैब हो गया, मफकूद उन्होंने मफकूद की जिंदगी और मौत के नाल तब्दील नहीं होता। जिन्हां वारसा का हिस्सा वो होवे ते फिर भी कोई फर्क नहीं पैंदा ते या ना होवे ते कोई फर्क नहीं पैंदा। पर मैं जिहड़े वो रिश्तेदार ने कि उसकी जिंदगी या मौत के नाल तब्दील नहीं होता तो उन्होंने पूरा हिस्सा दिता जाएगा। और जिहड़े वारिस मफकूद नूं जिंदा मन्नन ते महरूम हो जान और मुर्दा होण दे नाल वारिस हो जान इन्हां दा हिस्सा अजे महफूज रखिया जाए। इन्हां दा हिस्सा अजे महफूज रखा जाएगा तो वक्त है कि मफकूद वापस आ जाए या इसकी मौत का हुक्म दिता जाए। और जिन्हें वरासा का हिस्सा मफकूद नूं जिंदा मनन की सूरत के अंदर कम होता है और मुर्दा मनन की सूरत के अंदर ज्यादा होता है तो इन्हों कम हिस्सा दिता जाएगा और बाकी नूं महफूज रखा जाएगा तो वक्त है कि उसका पता चल जाए जिंदा है या मुर्दा है। मिसाल के तौर पर एक जायद नाम का बंदा गायब हो गया, हुण जदों गैब होया है उसदियां दो भैणां ने, उसदियां दो भैणां ने और उसका अगे एक पुत्र ते दो धीआं ने। हुण अगर भाई मौजूद होंदे ते भैणां नूं तीसरा हिस्सा मिलदा,
अगर भाई मौजूद नहीं है तो भैन अध दियां वारिस ने, भैन अध दियां वारिस। फुकाए किराम फरमांदे ने जिन्नी देर तक उन्हां दा पता नहीं चलता उन्होंने तीसरा हिस्सा दिता जाए, उन्होंने तीसरा हिस्सा दिता जाएगा, अगला हिस्सा जो है महफूज रखा जाएगा। और जेडे उसके अगों वो आप होंदा तो आके खुद लेना हिस्सा, अगे उसकी पोतरे यानी उसके बच्चे ने दिफोत होने वाले उसके बाप के पोतरी पोतरा हो गए, उसके बेटा बेटी हो गए, तो फिर मैं उन्होंने हिस्सा नहीं दिता जाएगा बल्कि उसके बाप वास्ते रखा जाएगा। अगर आ गया बाप तो फिर उसके बाप को दे दिता जाएगा, और अगर बाप ना आया तो फिर उन्होंने कुछ कट के अद्धा उसदियां भैणां नूं दिता जाएगा। फिर जड़ा अद्धा बचेगा ना फिर उस भरा दी जड़ा जिसनों फौत होने का हुक्म दे दिता गया है उसनों दिता जाएगा, ताकि उसका हिस्सा जड़ा बनता है वो उसनों मिल जाए। दुआ है अल्लाह ताला तुहानूं मैनूं असीं सारियां नूं मसाले शरीया सीखण सीख के अमल पैरा होण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।